नमस्कार। आज प्रभात खबर डिबेट कर रहा है कि झारखंड की दो प्रमुख पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम कितनी तैयार है चुनाव के लिए, क्योंकि चुनाव आयोग की समिति आकर के अपनी चीजों को देख परख करके लौट चुकी है। तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से अशोक बड़ाइक जी और जेएमएम से अरुण वर्मा जी हैं। दोनों लोगों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं जेएमएम से। सत्ताधारी आप हैं, सत्तारूढ़ आप हैं, कहां तक पहुंची है तैयारी चुनाव की? देखिए, जब हम लोग सत्ता में आए तो आप लोगों ने देखा कि कोरोना काल था जी, और उसके बाद जब सत्ता हम लोगों को मिली तो कर्ज के साथ मिली, राजकर्ज में डूबा मिला, खजाना खाली मिला। और कोरोना काल भी आ गई। जब डबल इंजन की रघुवर जी की सरकार थी तो एक संतोषी थी जो भात भात करते भूखे मर गई। पर कोरोना काल में हम लोगों ने किसी को हाथाहाथ नहीं होने दिया। वादे तो लोग बड़े बड़े करते थे कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में लाएंगे, पर आपने देखा कि हम लोगों की सरकार, माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार कितनी संवेदनशील है अपने यहाँ के मजदूर किसान के लिए। हम लोगों ने उन लोगों को हवाई जहाज वाले को, हवाई चप्पल वाले को, मतलब हवाई जहाज में हवाई चप्पल वालों को बैठा के लाया। जैसी जहाँ पे जरूरत पड़ी, जिनको बस से लाना था बस से लाए, जिनको ट्रेन से लाना था ट्रेन में लाए। और आप देखेंगे कि बगल के बिहार प्रदेश में अपना बॉर्डर में सिक्योरिटी खड़ा कर दिए, फोर्स लगा दिए कि हम घुसने नहीं देंगे अपने लोगों को। तो हम लोग की सरकार शुरू से संवेदनशीलता के साथ काम करते रही है। उसके बाद जब हम लोग की सरकार, जब हम लोग की सत्ता आई, उससे पहले रघुवर दास जी की डबल इंजन की सरकार थी। आपने देखा होगा कि 4 लाख लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता था, मात्र 4 लाख लोगों को। अच्छा। और वो भी बीपीएल नंबर है तभी मिलेगा। हेमंत जी ने उसको यूनिवर्सल कर दिया। 50 साल की कोई भी माता बहन हो, ये नहीं कि हम अभी की बात कर रहे हैं, मैया योजना की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम 2 साल 2.5 साल पहले की बात कर रहे हैं। अच्छा। हम लोगों ने यूनिवर्सल कर दिया वृद्धा पेंशन को। 50 साल की कोई भी माता बहन हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी समुदाय की हो, किसी भी धर्म की हो, वो वृद्धा पेंशन 50 साल हो जाएगा, भर दें। जो विधवा की उम्र सीमा थी उसे हम लोगों ने हटाया। और जो दिव्यांग थे उस सब दिव्यांग को हम लोगों ने जोड़ा कि सर्टिफिकेट वगैरह की उससे आवश्यकता नहीं, दिव्यांग का कॉलम भरे और आप लोग को भी लाभ मिलेगा। तो आज आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि 40 लाख लाभुक हैं। वृद्धा पेंशन जो है, सर्वजन पेंशन जिसको हम लोग कहते हैं, 40 लाख लाभुकों को हम लोग जोड़ चुके हैं। 2.5 साल पहले, 3 साल पहले से हम लोग उनको सहायता राशि दे रहे हैं। ये तो मैया योजना तभी चालू हुई। आप देखिए, आप तो देश के इतिहास में आपने देख रहे हैं, पूरा देश का इतिहास जान रहे हैं आप। बीजेपी के लोग एक बार सांसद विधायक बन जाते हैं तो मरते दम तक पेंशन लेंगे, सब्सिडी लेंगे, सुविधा लेंगे, पर किसी को कुछ देंगे नहीं। उन लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया। हम लोगों की हेमंत सोरेन जी की सरकार आई तो हम लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को भी चालू किया। बोलते हैं क्या किए, ओल्ड पेंशन स्कीम को चालू किए हुए 2 साल से पार हो गई। हम लोग जनहित के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। आप देखिए, जब रघुवर दास जी की सरकार में 11 लाख लोगों को राशन कार्ड से नाम काट दिया गया। हम लोगों ने 20 लाख नए लोगों को उससे जोड़ा, हरा राशन कार्ड बना के। सवालों का कुछ जवाब भी ले लेते हैं। अशोक जी हैं हमारे साथ और एक ये भी उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या तैयारियां हैं। शुरुआत यहां से करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये मूलतः एक जो लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर से बनी हुई ये पार्टी है। और आप देखेंगे कि 365 दिन भारतीय जनता पार्टी अपने बूथों तक, अपने मंडलों तक, अपने जिला, प्रदेश, राष्ट्रीय कई स्तर के कार्यक्रमों को लगातार निरंतर वो कार्यक्रम के माध्यम से कराते रहती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई चुनाव आए और हम तैयारी कर दें। तैयारी अच्छा। हमारे 365 दिन हमारी रहती है। देखिए, विषय ये हो रहा था कि ये चुनाव हम लोग जा रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा जा रही है, सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनाव के मैदान में कूद रहे हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या मुद्दा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा यही है कि पिछले 5 सालों में जो हेमंत सोरेन जी की सरकार ने अपने निश्चय पत्र, अपने मैनिफेस्टो में जो बड़े बड़े घोषणाएं और वादे करके आए थे, उन सभी घोषणाओं पे इस 5 सालों में ये वर्तमान हेमंत सोरेन जी की सरकार ने कहाँ वो घोषणा पत्र में अपना वो सफल हो पाए हैं, उसका हम लोग लगातार सरकार के ऊपर हम लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। हम लोग पूछना चाह रहे हैं कि आपने बोला था अपने बड़े बड़े मंचों से, पॉलिटिकल मंचों से, सरकार के मंचों से बोला था कि हम प्रति वर्ष 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। आज 5 साल होने जा रहा है, 5 × 5 25 लाख नौकरी राज्य की जनता पूछ रहे हैं। हम लोग युवा की आवाज़ को बनकर 5 और 25 लाख नौकरी की बात करते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं को और युवाओं को लाठी से मारते और 12,000 अज्ञात युवाओं के ऊपर FIR दर्ज किया जाता है। जब हम बात करते हैं कि आपने बोला था कि JPSC JSSC हम प्रतिवर्ष कराएंगे, तो JPSC JSSC की क्या है? आप तो कराए, अगर कर भी रहे हैं
तो वो सरकार के लोग उस प्रश्न पत्र लिखने में शामिल हैं, वो नौकरी दे नहीं रहे, नौकरी को बेचने का काम कर रहे हैं। इस सब मुद्दे को लेकर हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं। हम लोग जब बात करते हैं महिला सम्मान की, अभी लोग 5 साल के बाद महिला सम्मान की बात आई, हम जब पूछ रहे थे कि पिछले 5 सालों में महिला सम्मान की क्या स्थिति है, जनार्दन जी मैं आपको बता रहा हूं कि 5 सालों में इस सरकार में झारखंड पुलिस की क्राइम रिपोर्ट कहती है कि 8000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है। ये क्या है? आप महिला सम्मान, आप बात करते हैं कि आप आदिवासी और आदिवासी की बचाने वाली सरकार है, आदिवासी के हित की वाली सरकार है, तो आपके सरकार में तो 3700 आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, बोरियो में एक प्रिमिटिव ट्राइब्स आदिम जनजाति समाज की लड़की रबिका पड़िया की 55 टुकड़ों में काटकर हत्या कर गई थी और उसी जगह पे कर दी गई थी जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने बपौती राज समझते हैं, संथाल परगना के साहिबगंज के बोरियो में। वो क्या थी? उसके बाद आप आइए, रूपा तिर्की की हत्या उसी साहिबगंज, उसी संथाल परगना में। संध्या टोपनो जो इतनी होनार एसआई, उनकी रांची में मवेशी तस्कर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा के उसको मार दे रहे हैं। और कई ऐसे घटनाएं, अंकिता सिंह हत्याकांड जिसके ऊपर तेजाब डालकर उसको मार दिया गया था एक बांग्लादेशी घुसपैठी के द्वारा, स्पेनिश महिला के साथ बलात्कार, जो पूरे राज्य को पूरे दुनिया में शर्मसार होना पड़ा था। तो ये महिला सम्मान की क्या स्थिति है राज्य भर में, ये आपके झारखंड पुलिस की क्राइम डाटा बताती है। और तो और जनार्दन जी, ये लोग बात किए थे, हम युवाओं के लिए बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े घोषणा करके आए थे। युवा को आपने बोला था इस पर एक टिप्पणी अरुण जी की ले लेते हैं। महिला सम्मान की बात हो रही है अरुण जी, आपकी तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से एक बृहद योजना चल रही है और ढेर सारे उसमें लाभुक भी हैं। एक सवाल उसमें ये जरूर उठता है कि अगर महिला सम्मान की तरफ हम देख रहे हैं तो क्यों जो क्राइम रेट है महिलाओं के प्रति, अपराध के जो दर है, वो कम नहीं हुआ है 5 सालों में? देखिए, अभी जी हम 2014 से 2019 का डबल एजेंट की सरकार का आंकड़ा भी हम निकाल के नहीं ला पाए। तो आंकड़ा हमारे पास है नहीं, तो आंकड़ा रहता तब हम मिलान करके बता पाते कि अपराध का दर बढ़ी है या घटी है। और हमको पूर्ण विश्वास है कि अपराध का दर घटा होगा, बढ़ेगा नहीं हम लोगों की सरकार में। हम लोग देख लीजिए, कोई भी रहे, अभी सुभाष मुंडा जी की हत्या हो गई, आपने देखा था, रात लेफ्ट के नेता थे जी, उनके भाई ने उनका हत्या करवा दिया, अपराधी पकड़े गए। वकील की हत्या हो गई, 24 घंटा में अपराधी को हम लोगों की सरकार ने पकड़ा, हम लोगों की पुलिस ने पकड़ा। तो देखिए, क्राइम करके कोई बच नहीं सकता है, किसी को हम लोग छोड़ते नहीं है। चिन्मैया नंद की तरह हम लोग किसी के ऊपर केस थोड़ी उठाते हैं, रेप किए केस उठा लिए चिन्मैया नंद बीजेपी नेता के ऊपर से। देश को विश्वास नहीं कीजिएगा, ताजुब होता है जान के सुन के, देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाली बेटियों के साथ यौन शोषण कर का आरोप वही बेटियां लगाई जिन्होंने देश को सम्मान दिया। उस ब्रजभूषण सिंह, शरण सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई सरकार नहीं करती है, केस नहीं होने देती है, जेल नहीं भेजती है। तो हम लोग किसी अपराधी को बचाते नहीं है, हम लोग ब्रजभूषण शरण सिंह की तरह की किसी को नहीं बचाते हैं। अब यही आप देख लीजिए, झारखंड में ही एक शशिभूषण मेहता जी हैं, अपनी शिक्षिका से बलात्कार और हत्या का आरोपी हैं, बीजेपी में है। तो ये लोग कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अब बात करते हैं महिला मान सम्मान और विकास की, तो महिलाओं का मान सम्मान तो हम लोग कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि हमने तो बताया कि 2-2.5 साल पहले हम लोगों ने यूनिवर्सल कर दिया वृद्धा पेंशन को सर्वजन योजना के तहत। और अभी आप देखिए, अभी आप देख लीजिए कि हम लोगों ने मैया सम्मान योजना लाया है। 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, उसमें स्क्रूटनी होकर 45 लाख 46 लाख के करीब लोगों के खाते में, अकाउंट में पैसा जा रही है। और अभी आप सावित्री बाई किशोरे फुले समृद्धि योजना बच्चियों के लिए हम लोगों ने लाया है। जो बच्चियां 8वां क्लास से लेकिन मतलब 19 साल की उम्र तक पढ़ती है, उन्हें हम लोग 40,000 रुपया का सहयोग कर रहे हैं। 10 लाख उनकी संख्या है। आप देखिएगा, झारखंड देश का मतलब पूरे देश में पहला राज्य है जो अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए विदेश भेजती है अपने खर्च पे। तो हम लोग सिर्फ काम की बात करते हैं, हम लोग इधर उधर की बात नहीं करते हैं। जो काम किए हैं, जो विकास किए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। एक बार फिर से लौटते हैं अरुण वर्मा जी की तरफ। अरुण वर्मा जी, ये मुद्दे, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, ये लगातार होता है, दोनों पार्टियां अपनी अपनी बातें रखती हैं। लेकिन एक बार साफ साफ इस बात पर जिक्र कर लेते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या चुनाव की तैयारी कर चुकी है, कर ली है, कर रही है, क्या चल रहा है? देखिए, हम लोग चुनाव की तैयारी का मतलब ही समझते हैं जनसेवा। जनसेवा, हम लोग जो वृद्धा पेंशन को सर्वजन मतलब कर दिए। आप देख लीजिए कि 125 यूनिट बिजली, अभी तो 200 यूनिट करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया। 125 यूनिट बिजली हम लोगों ने फ्री कर दिया, जिसका मतलब जिससे 29 लाख लोग लाभान्वित है। तो 29 लाख लोग लाभान्वित है। और सरकार देखिएगा कि मुख्यालय में बैठ के हम लोगों की सरकार नहीं चलती है। ये 4था साल है जब सरकार ही जनता के दरबार में है। तो हम लोग तो चुनाव के क्या जनता के दरबार में हमेशा है। तो हम लोगों को चुनाव की तैयारी करने में बहुत परेशानी नहीं है, क्योंकि हम लोग शुरू से देख लीजिए आप कि हम लोगों की सरकार गांव आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि बहुत सारे गांव के लोग सीओ वीडियो
कौन है देखे नहीं, जानते नहीं होंगे, पर उस गांव में भी, उस टोले में भी, उस पंचायत में भी सीओ, बीडीओ से लेकर डीसी, एसपी और बड़े बड़े उच्च अधिकारी गए और जनता की समस्याओं को सुना और समाधान भी किया। तो 4 साल से लगातार हम लोग जनता के बीच में है। हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम लोगों की सरकार सुनती भी है, देखती भी है और बोलती भी है। हम लोग गूंगे बहरे बन के चलने वाली सरकार हमारी नहीं है। हम लोग जनता की जो भी हित में मांग होता है हम लोग उसको पूर्ण करते हैं और जनहित में हमेशा हम लोग लगे रहते हैं। तो इसलिए चुनाव कभी भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। पर हम लोगों की देखिए, ये हम लोगों की और आप सबको भी एक आस्था का प्रतीक त्यौहार है जी। छठ से लेके मान लीजिए अभी आपका दीपावली आ जाएगी, दुर्गा पूजा आ जाएगी। तो ये आस्था का महापर्व हम लोगों का शुरू से होते आया है। और अब देखेंगे जब से झारखंड अलग राज्य बना है तब से आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी आस्था के महापर्व के बीच में चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हुआ, पर वहाँ के परिस्थिति स्थिति और वहाँ का पूजा पाठ विधि विधान कुछ अलग तरीके की है। तो हम लोगों की चुनाव आयोग और हम लोगों की सरकार ने भी आग्रह किया है कि चुनाव नियत समय में भी हो, किसी तरह का पर्व त्यौहार में खलल न डाला जाए, किसी तरह के किसी भी पुजारी या भक्त को तकलीफ और परेशानी ना हो। यही हम लोगों की मांग है। और रहा सवाल आदिवासी और आदिवासी हितैषी होने का, तो आप लोगों ने डबल इंजन की सरकार में देखा होगा, आरोप नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ याद करवा रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में देखा होगा कि आदिवासी की विधि विधान पूजा पद्धति सब अलग है। तो आदिवासी की विधि विधान पूजा पद्धति में एक पत्थल गड़ी है का भी जिक्र होता है। तो पत्थल गड़ी करने वाले लोगों के ऊपर विश्वास नहीं कीजिएगा, देशद्रोह का मुकदमा कर दिया गया। और प्रभात खबर के एक पूर्व संपादक भी हुआ करते थे, उनके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा कर दिया गया था। नाम लेना हम उचित नहीं समझते हैं। तो मतलब पत्थल गड़ी करना कोई पाप थोड़ी ना। आदिवासी के से अगर इतना आप लोगों को अगर मोहब्बत रहता तो इस तरह का कृत्य आप लोग नहीं करते। आदिवासियों के साथ मणिपुर में क्या आपकी बातों से दो पिक्चर ड्रॉ होती है। पहली कि चुनाव के लिए लगभग तैयारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने एक बड़ी आबादी को अपनी अन्य योजनाओं से टच कर लिया है, छू लिया है। दूसरी बात आपने कही कि हम ये जो आस्था के पर्व, जो चुनावी गतिविधियां हैं, उस दरमियान हम नहीं डालना चाहते हैं। ये दो इनका टेक है कि ये चाहते हैं कि चुनाव ऐसे समय में हो जब झारखंड में पूजा पाठ और आस्था से संबंधित चीजें पूरी हो जाएं। भारतीय जनता पार्टी का क्या टेक है सर? देखिए, विधानसभा चुनाव अभी सिर पे है और हम लोग के प्रभारी सह प्रभारी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय हिमंता बिस्वा शर्मा जी को नियुक्त किया गया है केंद्रीय नेतृत्व ने। और आप देखेंगे कि जो जब से उन दोनों को दायित्व मिला है तब से लगातार झारखंड में अलग अलग जगहों पे अलग अलग कार्यकर्ताओं के साथ में राय सलाह बैठक के कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी 20 तारीख से आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने परिवर्तन यात्रा की शुभारंभ की बोगनाडी साहिबगंज से। और आप देखेंगे लगातार ये परिवर्तन यात्रा हर प्रमंडल में, हर विधानसभा क्षेत्रों में यह कार्यक्रम हो रही है। और एक गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। राज्य की जनता जिस जिस जगह यह सभा हो रही है, अब जो जनसैलाब उमड़ पड़ रहा है, उससे तो साफ पता चल रहा है ना कि सरकार के प्रति लोगों के जो मोह था वो सब भंग हो चुका है। जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार की रहती है, जो 5 सालों में सरकार ने अपने बोलते हैं ना लूट झूठ और भ्रष्टाचार से युक्त ये शासन रही है, उसके खिलाफ जो राज्य की जनता ने जो विद्रोह किया है, जो उलगुलान किया, जो हुल किया है, वो परिवर्तन यात्रा में साफ देखने को मिल रहा है। देखिए, हमारी तैयारी पूरी है। हमारे सभी बड़े वरिष्ठ नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय चंपई सोरेन जी, सभी लोग जितने लोग हैं, हम लोग लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं और लगातार सरकार के कुकर्म की जो शासन जो रही है 5 सालों में, उसको बताने का काम करें। और तो और हम इस मुद्दों को भी लेकर राज्य की जनता के बीच में जा रहे हैं कि जो हम लोग रोटी माटी बेटी बचाने का जो संकल्प पर भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, उसको भी बताने का काम कर रही है। क्या है ये जनार्दन जी? ये है झारखंड का संथाल परगना में आज देखेंगे कि बांग्लादेशी घुसपैठी की संख्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है। और लगातार बांग्लादेशी घुसपैठी की संख्या बढ़ने से वहाँ डेमोग्राफी में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। आप देखेंगे संथाल परगना में जो संथाली ट्राइब्स और पहाड़िया जो ट्राइब्स है, वहाँ उनकी संख्या धीरे धीरे घटते जा रही है। 1951 के जनगणना के हिसाब से 54% ट्राइबल थी और जो अल्पसंख्यक आबादी था वो 9% था। और आज जब 2011 पे हम जनगणना की बात करते हैं तो संथाल परगना में ट्राइबल 26% हो गई और अल्पसंख्यक आबादी 22% हो गई। तो कहीं ना कहीं जो डेमोग्राफी में जो परिवर्तन आया है, वो बांग्लादेशी घुसपैठी का अवैध वहां पर से जब से घुसे हैं, वो लव जिहाद के माध्यम से आदिवासी बहनों के साथ शादी कर रहे हैं, वो उनके संपत्ति पे कब्जा कर रहे हैं, वो उनके आरक्षित सीट पे उनको चुनाव लड़वाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इस आदिवासियत, आदिवासी संस्कृति, सभ्यता, डेमोग्राफी बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया है कि रोटी माटी बेटी बचाने का संकल्प के साथ में हम इस विधानसभा चुनाव में जाएंगे और आदिवासी को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को लाना है। यह संकल्प के साथ हम राज्य की जनता को संदेश देना चाहते हैं। अरुण जी, आपकी तरफ आते हैं। अशोक जी ने तो अपनी तैयारियां लगभग जाहिर कर दी हैं कि वो इन विषयों पर, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब बात आती है कि एक परिवर्तन यात्रा उन्होंने शुरू की है और जिसका
न सहेंगे न कहेंगे वो वाली जो छत्तीसगढ़ में जो लाइन थी, लगभग उसके लाइन के आसपास ही यहाँ पे चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अन्य तरीकों से अपनी चुनावी जो सरगर्मी है वो उसकी तेजी दिखा दी है। आपकी तरफ आते हैं, मैया सम्मान यात्रा की बात अभी अखबारों में सुर्खियों में है। आप लोगों की इस तरह की कोई तैयारी है आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर? देखिए, तैयारी तो निश्चित रूप से मैया सम्मान यात्रा अभी चल रही है। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि याद कीजिए, जब हेमंत सोरेन जी 2012 में 14 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे, तब हम लोगों ने लुंगी धोती साड़ी योजना चालू की थी। गरीबों को 10 रुपये में लुंगी धोती साड़ी, क्योंकि गांव और ग्रामीण की परिस्थिति अभी भी बहुत दयनीय है, बहुत गरीबी रेखा से नीचे झारखंड के लोग हैं। तो तन में कपड़ा आ जाए, इसका व्यवस्था हम लोग की सरकार ने 2012 में किया था, पर डबल इंजन की सरकार आई, उस योजना को बंद कर दिया। आप देखिएगा कि अभी राजस्थान में 500 रुपये में कांग्रेस की सरकार सिलेंडर दे रही थी, बीजेपी की सरकार आई, उस योजना को बंद कर दिया। अभी आप राजस्थान में ही देख लीजिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम वहाँ पर दे रहे थे, उस पेंशन को भी इन लोगों ने बंद कर दिया। तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कि 40 लाख लोगों को हम लोग मैया सर्वजन पेंशन दे रहे हैं, बीजेपी की सरकार आएगी वो बंद कर देंगे। हम लोग बता रहे हैं कि लुंगी धोती साड़ी योजना फिर हम लोग चालू किए हैं, उसे भी 5 साल से हम लोग कंटिन्यू चालू कर रखा है, उस योजना को ये लोग बंद करेंगे। अब हम लोग दाल के साथ नमक भी दे रहे हैं, उस योजना को भी ये लोग बंद करेंगे। हम लोग सरकारी कर्मचारियों को भी सचेत कर रहे हैं मैया सम्मान यात्रा के मार्फत कि आप लोग भी सचेत हो जाओ, ये लोग आएंगे तो फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर देंगे, खुद तो मरते दम तक पेंशन लेंगे पर किसी सरकारी कर्मचारी को नहीं देंगे। और अभी देख लीजिए, देश का इतिहास में तो हम तो आज सुने नहीं आज तक कि कोई मुख्यमंत्री उप प्रभारी और कोई मंत्री प्रभारी होते हैं। और असम की सरकार चिट्ठी लिखती है झारखंड की सरकार को, क्या चिट्ठी लिखती है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री असम से हर एक 2 दिन में झारखंड दौरे पर जाएंगे, तो उनके सुरक्षा और सुविधा का ख्याल रखिए आप लोग, जो भी पैसा खर्च होगा असम की सरकार देगी। क्या मतलब सरकारी पैसा से आप चुनाव प्रचार करेंगे? अगर आपको इतना प्रभारी उप प्रभारी बनने का शौक था तो पहले इस्तीफा दे देते। असम बाढ़ में डूबी हुई है, हेमंत बिस्व शर्मा जी यहाँ है, मतलब भगवान भरोसे अपने राज्य को छोड़ दिए है, यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आए हुए हैं। तो ये सब बहुत गलत। फिर से अरुण जी हम लोग लौटते हैं झारखंड के चुनाव पे। ये आपकी बातें उचित हैं, आप अपने पार्टी का पक्ष निसंदेह रख रहे हैं, बता रहे हैं। चुनाव में उतरने से पहले एक गणित बहुत आवश्यक होती है कि कितनी सीटों पर कौन कौन सी अलाय पार्टियां और किस तरह से चुनाव लड़ेंगी। एक फार्मूला वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में 65+16 का भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्या इसके पीछे सच्चाई है अशोक जी? देखिए, मैं अधिकृत नहीं हूँ, ये तो चुनाव कमेटी बैठ के तय करेगी कि एनडीए में कौन कौन दल शामिल रहेंगे, कौन नहीं रहेगी, जो सहयोगी दलों को कितने सीट देना है, ये अभी भविष्य के गर्त में है। और मुझे लगता है कि पार्टी स्तर पर कोई ऐसा बैठक हुई नहीं है, होगी जब ऐसा कोई अधिकृत ऐसा निर्णय होगा तो हम लोग उसको पब्लिक डोमेन पे बता देंगे। अच्छा। देखिए, लेकिन इतना तो है कि एनडीए पूरा इंटैक्ट होकर अभी तक जो झारखंड की जो स्थिति है, हमने लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और आजसू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और हमारा परिणाम भी अच्छा आया। आजसू को 1 सीट मिले थे, वो जीते, और बाकी पे भारतीय जनता पार्टी जो हम लोग जीतने का काम किए थे। विधानसभा में भी आजसू अभी तक हमारा जो एनडीए का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सहयोगी दल है वो हमारे साथ है। इसके अलावा भी 2 दल है, जदयू और लोजपा, जो झारखंड में उनका संगठन है, जो केंद्र में हमारा उनके साथ अलायंस है, लेकिन राज्य पे नहीं है। अब आने वाले समय में केंद्रीय नेतृत्व तो क्या उस पर निर्णय लेते हैं, फैसला लेते हैं, लेकिन अभी तक तो आजसू हमारा सहयोगी संगठन है और उसी के माध्यम से हम लोग लगातार, अभी सीट शेयरिंग कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। विषय यह है कि राज्य की जनता को सुशासन देने के लिए एनडीए, आजसू, बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की जो 5 सालों के जो कुकर्मी शासन है उसको राज्य की जनता ने देखा, उसको हटाने का संकल्प के साथ काम करेंगे। अरुण जी आपकी तरफ आते हैं। कोई मैथमेटिकल गणित है? 65+ का एक नारा हम सुन रहे हैं बीते कुछ दिनों से। देखिए, जो अब जिस तरह से हम लोग जनसेवा में लगे हुए हैं, उस हिसाब से तो देखते हैं बीजेपी 25 सीट अभी जीती हुई है, 5 सीट भी नहीं जीत पाएगी। जनहित की कोई बात नहीं करते हैं, जन मुद्दे की बात नहीं करते। अब देखिए, बाबूलाल मरांडी जी, अभी तो बाबूलाल मरांडी जी पहले क्या बोलते थे? पहले बोलते थे माननीय बाबूलाल मरांडी जी कि मेरे विधायकों को 2 बार बीजेपी के लोगों ने खरीद लिया और बीजेपी के ऊपर आरोप लगाने थे और हाई कोर्ट चले गए बाबूलाल मरांडी जी। माननीय बाबूलाल मरांडी जी हाई कोर्ट गए और सबूत दिखाते थे कि मेरे विधायकों को इतने इतने करोड़ में खरीदा गया। क्या कहते थे कि कुतुब मीनार से कूद जाएंगे पर बीजेपी में नहीं जाएंगे, धर्मेंद्र की तरह डायलॉग देते थे। अरे उसके बाद आप तो ताजुब विश्वास नहीं कीजिएगा, जब मोदी जी पटना में 14 में सभा कर रहे थे, वहाँ बम ब्लास्ट हो गया था। उस बम ब्लास्ट के आरोपी नया सराय के कोई मुस्लिम समुदाय के आदमी थे। उस आरोपी के घर में बाबूलाल मरांडी जी चले गए, नया सराय।
इतने बड़ा मुस्लिम हितैषी बनने का उनको शौक लगा हुआ था कि हिंदपीढ़ी में भी कोई आतंकवाद के आरोपी कुछ बमों का जखीरा शायद पकड़ाया था, वो हमको याद उतनी अच्छी तरह से नहीं आ रहा, पर उसके घर भी चले गए। मतलब बाबूलाल मरांडी आदिवासी और क्रिश्चियन और मुस्लिम का इतना बड़ा समर्थक बन गए थे कि वो देख भी नहीं रहे थे कि बम कांड का दोषी है या फिर मतलब कि आतंकवाद का आरोपी है, चले जा रहे थे। तो वो तो देख लीजिए, वो उनका मुंह जो नकाब चढ़ा हुआ था ना, वो नकाब उतर गया। जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे बीजेपी के ऊपर, बार बार कहते थे सीबीआई जांच की मांग करें, वो 6% वोट उनको आता था। और हमको पूर्ण विश्वास है कि वो 6% वोट हम लोग को गिफ्ट में छोड़ के चले गए। इसके लिए बाबूलाल मरांडी जी का बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद भी अदा करते हैं। अगर बाबूलाल मरांडी जी रहते हैं तो निश्चित तौर पर वोट काटते हैं यहाँ पे रह के। अच्छा, बिल्कुल वोट काटते हैं। अब समझ लीजिए कि आतंकवाद के आरोपी के घर चले जा रहे हैं, जो मोदी जी के सभा में बम कांड का आरोपी है उनके घर चले गए, तो वोट काटते। बाबूलाल मरांडी जी का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। वो अपना रंग दिखा दिए। पब्लिक को लगता था कि वो अलग हैं, पर अलग नहीं है। कहते थे कि मोदी जी इस बार जीत के आ जाएंगे तो देश के हाथ में कटोरा थमा देंगे। अब क्या मालूम मोदी साहब ने क्या थमाया बाबूलाल मरांडी जी को। अब यहाँ पे हम आपको रोकेंगे, ठीक है। फिर से एक बार लौटते हैं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। एक क्विक टिप्पणी दोनों लोगों से लीडर को लेकर के कि चुनाव में उतरने के पूर्व क्या आप अपने लीडर तय करेंगे? दोनों लोगों से बारी बारी से। अरुण जी, आपसे ही शुरू कर लेते हैं। देखिए, लीडर तो हमारे निश्चित रूप से बैठे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, तो तय करने का तो कोई बात ही नहीं है, पहले से निश्चित तय है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव हम लोग लड़ेंगे और पूर्ण विश्वास है कि जो हम लोगों ने जन सेवा में जो कार्य किया है, जो हम लोगों ने काम किया है, चाहे वो सावित्रीबाई फुले योजना हो, चाहे बिजली बिल को, या फिर 1.5 लाख से करीब लोगों को हम लोगों ने ये क्या बोलते हैं नौकरी या रोजगार की व्यवस्था करवाई हो, चाहे हम लोगों ने यहाँ एक नियम भी बनाया कि 75% यहीं के आदिवासी, मतलब कोई भी प्लांट रहे टाटा से लेकर कोई भी, यहाँ का आदिवासी मूलवासी को 75% उसमें नौकरी देना होगा। तो आप इन मुद्दों के साथ और अपने लीडर हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी, एक क्विक टिप्पणी आपकी भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड है, कोई ये परिवारवादी पार्टी तो है नहीं। देखिए, यहाँ चाय वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक गरीब समाज की बेटी, आदिवासी समाज की बेटी देश के राष्ट्रपति, एनडीए की उम्मीदवार बनती है, राष्ट्रपति बनती है। अगल बगल राज्य में देख लीजिए कि कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल घराने से नहीं है। विष्णुदेव साय जी साधारण आदिवासी एक समाज से आते हैं, एक साधारण कार्यकर्ता मुख्यमंत्री है। आप बगल में मोहन मांझी जी को देख लीजिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, एक साधारण आदिवासी परिवार से आते थे, मुख्यमंत्री बने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये पैमाना नहीं है कि आप कितने बड़े धनवान व्यक्ति है और कितने बड़े आप पॉलिटिकल परिवार से संबंध रखते हैं। ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, चेहरा बनेगा, वो एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा। और कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़े परिवार से संबंध रखते हो या बहुत धनवान व्यक्ति हो। कोई एक साधारण व्यक्ति भी राज्य का बागडोर संभाल सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है। आप देखेंगे कि आप आने वाले समय में आपको कई ऐसे चौंकाने वाले नाम भी देखने को मिल सकते हैं। परिवारवाद में सिर्फ 2 शब्द हम बोलना चाहेंगे। अच्छा, परिवारवाद के विषय में देखिए, देश की सभ्यता और संस्कृति को जानिए, तब कुछ बोलिए तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। अरे भैया, जिनको हम लोग प्रथम पूज्य पूछते हैं गणेश जी, वो भी परिवार से ही आते हैं। प्रभु श्री राम परिवार से ही है। जब वो चले गए वनवास तो अपना भाई को गद्दी सौंप के गए। तो देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी बिना परिवार के नहीं है। कहने का अर्थ समझ लीजिए कि भगवान भी कहते हैं कि जो अपना घर परिवार को सही तरीके से चला सकता है वही देश संसार को चला सकता है। तो खुद परिवार को छोड़ के भाग जाते हैं और जो पारिवारिक आदमी है उनको गाली बकते रहते हैं बैठ के, ये उचित नहीं है। ठीक है अरुण जी, आपकी बात को हम रखते हैं इसमें लोगों के सामने। जनता उन चीज़ों पर डिसाइड करेगी कि उनको झारखंड में चुनावी जो तैयारियां हैं उनमें किसकी तैयारी तगड़ी लग रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो चौंकाने वाले नाम दे सकती है और जेएमएम का कहना है कि वो अपने नेतृत्व जो उनका है हेमंत सोरेन जी, उन्हीं के साथ अपने चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।